दोस्तों काफ़ी बातें समझाई नहीं जाती, हम समझ जाते हैं बस देखकर, महसूस करके। कुछ लोग होते हैं ईश्वर की कृपा से हम सभी के जीवन में ऐसे, जिनके पास शायद कोई और काम नहीं रहता, या यूँ कहें उनके मनोरंजन का साधन ही यही होता है, दूसरों को परेशान करना, ताका-झाकी करना और दूसरों को परेशानी में देखकर खुद खुश। न जाने किस प्रकार और विचार के लोग होते हैं वे, और न जाने किस प्रकार की संतुष्टि मिलती है उन्हें इन चीज़ों में। उनकी बातों से हम जितने परेशान होंगे, जितना रिएक्ट करेंगे, उन्हें उतनी खुशी मिलेगी। यूँ देखे तो ये कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है यदि हम सही से रिएक्ट करना सीख लें, पर ये चीज़ें हमारी जिंदगी पर, हमारे ऊपर, हमारी ऊर्जा पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। अब हम करें क्या उनसे हर बार लड़कर ये समस्या सॉल्व हो जाएगी? हाँ, यदि हमारे आत्मसम्मान पर बात आए तो हमें अपना स्टैंड लेना ही चाहिए, पर क्या हर रोज ये करना ठीक रहेगा? क्योंकि उनकी तो आदत है, उनका तो काम ही यही है। लेकिन क्या हमारा ये काम है? नहीं, हमें तो और भी कई काम करने हैं। इन सब से आगे निकलकर हमें कुछ करना है अपने लिए, अपनों के लिए। तो आखिर अब करें क्या उन्हीं के जैसा व्यवहार करें उनके साथ तो समस्या हल हो जाएगी? घर छोड़कर चले जाए, पर जाएंगे कहाँ जब तक हम खुद आत्मनिर्भर नहीं हो जाते? तो आखिर अब करें क्या? एक हल है, इग्नोर देम थोड़े समय के लिए, ताकि सही समय पर हमारी ऊर्जा सही काम के लिए लगे। हाँ, जब बात आत्मसम्मान पर आएगी, लगेगा कि ज्यादा हो रहा है, तो हम अपना स्टैंड लेंगे, पर जितना हो सके इग्नोर देम। हमें क्या करना है? फोकस अपने गोल पर, खुद को बनाने पर। हम उनसे अच्छाई की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? वो कभी नहीं बदलने वाले, ना ही हम उन्हें बदल पाएंगे। तो जरूरत है हमें हमारी माइंडसेट बदलने की। हमारे जीवन की हर चुनौती हमारी प्रगति के संसाधन है, और अच्छी बात है ना, इससे बड़ी प्रेरणा और क्या हो सकती है हमारे जीवन की? जीवन बहुत छोटा है दोस्तों, और हमें ऐसे लोगों के कारण खुद को परेशान नहीं करना है जिनकी सोच इतनी छोटी हो। एक दिन सब ठीक होगा। आज इग्नोर देम। हमारी खुशियों का, हमारी सक्सेस का पावर हमारे हाथों में है, तो फोकस आज खुद पर करना है। वो जीवन बनाने के लिए करना है जो हमें एम्पावर करे। बस थोड़े समय के लिए इग्नोर देम। शाम का समय है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आशा करती हूँ हम सभी खुद से हर रोज जीत रहे होंगे। ब्लॉग की शुरुआत होती है आज शाम के 5 बजे से। सबके लिए काढ़ा बनाकर बीच में कुछ छुटपुट काम खत्म कर हम बैठ चुके हैं हमारे इवनिंग स्लॉट में। आज है हमारी लाइफ चेंजिंग जर्नी का 12वां दिन। ये स्लॉट हमारा चलेगा 5:30 से 7:30 बजे तक, जिसमें हम कर रहे हैं आज रीजनिंग का चैप्टर पासा। दोपहर में कोचिंग से आने के बाद 2 बजे तक मैं फ्री हो गई थी, पर पढ़ाई नहीं हो पाई। एक के बाद एक इधर उधर के कुछ कामों में समय यूं ही निकल गया, और ऐसा अक्सर होता है मेरे साथ। क्या पता आप सभी के साथ भी होता होगा। यदि कोचिंग से आने के बाद मैं सीधे कमरे में नहीं आई तो फिर वो दिन पूरा यूटिलाइज नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, यही हमें सीखना है, अपनी कमियां दूर करना, अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना, खुद को जानते हुए अपने दिन को यूटिलाइज कर पाना। खुद से मैंने कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं लक्ष्मी, और फिर मैं आ गई अपने कमरे में खुद को लेकर के। ये जगह, मेरा कमरा, ये वो स्थान है जहाँ पर मैं जब आती हूँ तो मुझे बस यही महसूस होता है कि अब चलो पढ़ाई पर लग जाओ। समय हमारे पास अभी भी है, इसमें भी हम अपना आज का टारगेट अचीव कर सकते हैं। 12 दिन हो गए हैं हमारी जर्नी के स्टार्ट हुए। मैं खुश हूँ कि हम हर रोज गोल की तरफ अपने धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम रिवीजन में लगे हैं। कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जान लेना है, तो समय इसी में मुझे काफ़ी लगे क्योंकि मैं भूल गई थी रिवीजन करे, इतना टाइम हो गया था। ये नोट्स मैंने अरुण सर की क्लास से पढ़कर बनाई है। रीजनिंग में हमने यदि टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट जान लिया है तो बस हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने रह जाते हैं। मेरे पास रीजनिंग की कोई भी बुक नहीं है। हाँ, PYQ बुक है जिससे क्वेश्चन मिल जाते ढेर सारे प्रैक्टिस करने को। तो अभी मुझे 1-1.25 घंटा लग गया था रिवीजन में। फिर मैंने DSSB के PYQ बुक से 39-40 क्वेश्चन थे, उन्हें प्रैक्टिस किया। सारे क्वेश्चन आसान थे, ठीक थे, कुछ मॉडरेट थे, कुछ ईजी थे बिल्कुल। एक क्वेश्चन ऐसा था जो कि मुझसे सॉल्व नहीं हो पाया, मुझे समझ में नहीं आया। पीछे जो सोल्यूशन दिया हुआ था वो भी क्लियर नहीं हो पा रहा था मुझे। 7:30 बज गए थे। फिर मैंने ब्रेक लिया जिसमें हम छत पर गए, खाना खाया, टहले, फिर थोड़ी आग भी हमने सेकी। फिर आधे घंटे बाद हम वापस आ गए। अब हमने फिर से लगाई है अपने फ़ोन में अलार्म 9:30 बजे की। अब से लेकर 9:30 बजे तक का ये जो समय है ये जाएगा हमारा हिंदी में। डिफ़िकल्ट है दोस्तों कंसिस्टेंट रहना, और हाँ, मैं ये बात भी जानती हूँ कि हम सभी की ज़िंदगी में काफ़ी कुछ मुश्किलें हैं। हम सभी की लाइफ काफ़ी डिफरेंट है। कभी तो दिन ऐसे ही निकल जा रहा होगा। मेरा भी दिन इर्रेगुलर है। मुझे नहीं पता मैं कल कितना पढ़ पाऊंगी। कल क्या पता कुछ ऐसे काम पड़ जाए जहाँ मुझे पढ़ाई को उतना समय ना देना हो पाए। इसीलिए आज जो समय मिला है उसकी कद्र मैं जानती हूँ और मुझे इसे ही यूटिलाइज करना है। तो हमने आज लिया है चैप्टर हिंदी का समास, समास के प्रकार। आज हमें ये सारा क्लियर करना है। साथ में क्वेश्चन भी इसके हमें करने थे।
समाज आसान चैप्टर है, लेकिन वहीं पर इसके कुछ क्वेश्चन हमें काफ़ी जगह कंफ्यूज भी करते हैं। जैसे यदि दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, बातों बात ऐसे पूछा जाए बीच में बिना योजक चिन्ह के, तो वे अव्ययी भाव के उदाहरण होते हैं। पर वहीं पर यदि बीच में योजक चिन्ह हो, जैसे दिन दिन, रात रात, तो ये द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाते हैं। कई प्रश्न के तो विकल्प के अनुसार हमें जवाब देना होता है, जैसे त्रिनेत्र, खडानन, दसानन, पंचावटी, अष्टाध्यायी। इनमें द्विगु भी है और बहुब्रीहि है, हम दोनों समास कह सकते हैं इनमें। तो कई जगह पर कंफ्यूजिंग है ये चैप्टर, और मुझे लगा था कि आज रिवीजन के साथ क्वेश्चन भी मेरे प्रैक्टिस हो जाएंगे, पर मेरे रिवीजन में काफ़ी सारा पूरा समय चला गया। पर कोई बात नहीं, हमारा फोकस क्वालिटी पर होना चाहिए, ना कि क्वांटिटी पर। तो अभी 9:30 बजा, हिंदी हो गया हमारा। लास्ट में हमारा रह गया है आज वोकैबुलरी, हम वो करेंगे लास्ट में। पर देखिए, उससे पहले हमारे कमरे में किसी का आगमन हो चुका है, हमारी छोटी बहना का। हमारे रूम में है टीवी, और मम्मी आदू का यही समय है टीवी देखने का, 9:30 से 10 उनका मनपसंद कार्यक्रम आता है। अभी मुझे थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है, और पहले मैं इस वजह से गुस्सा भी हो जाया करती थी, पर मैं अभी गुस्सा नहीं करती। इस आधे घंटे में जब तक टीवी चलता है, मैं इस बीच क्या करती हूँ, अपनी वीडियो को एडिट कर लेती हूँ। पूरा तो एडिट नहीं हो पाता है, लेकिन काफ़ी हद तक एडिट हो जाता है, तो ये गिल्ट नहीं रहता कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ, और मेरा एक काम भी हो जाता है। मेरे फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया था, तो रानी मैम का आज वोकैबुलरी का क्लास हम नहीं कर पाए। इस बार मैंने रिचार्ज नहीं कराया है, और मैं सोच रही हूँ रिचार्ज नहीं कराऊँ, क्योंकि उसमें 1.5 GB डाटा मिलता है, जो मेरा पूरा यूज़ भी नहीं हो पाता, बच जाता है। उसे ख़त्म करने के लिए हमारा स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो जाता है। आदू में रिचार्ज है, तो ज़रूरत होगी डाटा की, तो आदू से कनेक्ट कर लूँगी। पर मैं वीडियो एडिट करने के धुन में भूल गई थी फ़ोन को कनेक्ट करना, और आदू चली गई थी सोने के लिए, दरवाज़ा भी बंद था। तो मैंने अभी अपने जो वोकैब वाले नोट्स थे, उन्हीं में से 20 OWS आज याद कर लिए थे। वो कैब कंप्लीट करने के बाद हमने कल का टाइम टेबल बनाया। हर रोज़ हम सब्जेक्ट सारे नहीं पढ़ सकते, पर मेरी कोशिश रहती है कि हर रोज़ हम 3 से 4 सब्जेक्ट लेकर के चले। तो कल के मैंने 5 गोल्स डिसाइड किए, और 10:30 से 11 बजे के बीच मैं चली गई थी सोने के लिए। अब हम मिल रहे हैं अगली सुबह 4 बजे। हर रोज़ के हमारे टारगेट का सबसे डिफिकल्ट टास्क है ये, खुद को हर रोज़ 4 बजे उठाना। 3:45 का अलार्म था हमारा, 4 बजे तक हम उठ गए। यकीन मानिए, इस काम को करना जितना डिफ़िकल्ट है, इसका रिजल्ट मुझे उतनी ही खुशी देता है। मुझे लगता है मैं जीत गई, और ये एक शुरुआत मेरे दिन की, मेरा दिन बना देता है। तो उठना है, प्रेयर करना है, मुंह धोना है, बिस्तर सही करना है, और हाँ, हमें अपना बेस्ट बनना है, खुद को ये बात याद दिलानी है, और बैठ जाना है एक लंबी 2-2.5 घंटे की रीडिंग के लिए। मुझे येलो रोशनी काफ़ी पसंद है, और सुबह सुबह मुझे इस रोशनी में पढ़ना एक अलग ही पॉजिटिविटी देता है। तो मेन लाइट बंद करके सुबह इसी येलो लाइट में मुझे पढ़ना पसंद है। जैसा कि हम सभी को पता है कि KVS और DT प्लस भी जैसे दोनों एग्जाम्स 2025 में हमें देखने को मिल सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। तो जनरल पेपर के साथ साथ हमें अपने मेन सब्जेक्ट पेडागोजी CDP TM को भी स्ट्रॉन्ग करना है, जिसकी तैयारी के लिए NCERT IGNOU और NIOS मटेरियल बेस्ट और रेलिवेंट सोर्स है हमारे लिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम सुबह की अपनी रीडिंग में लेकर के चल रहे हैं NIOS। यदि हमें लगता है तो हम बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हम खुद से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और कोई भी बुक मैं CDP की फॉलो नहीं करती हूँ जिसका मैं आप सभी को रेफरेंस दे पाऊँ। इन बुक्स और सोर्सेज से बेहतर मुझे कोई और नहीं लगता, तो आप इन्हें ज़रूर से फॉलो करें PYQs के साथ साथ। हाँ, किसी टीचर की मदद चाहिए तो यूट्यूब पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सचिन सर का बैच भी आया है। बाकी आज का हमारा फर्स्ट टॉक का 2nd यूनिट था, जिसमें हमने रीडिंग करी स्वतंत्र भारत में गठन किए गए सभी शिक्षा आयोगों के विषय में, उनके रिपोर्ट्स के बारे में हमने डीपली पढ़ा। NEP 1986, 1992, अब की जो शैक्षिक प्रणाली है कैसे अस्तित्व में आई, वो सारी बातें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। ये सारी बातें पढ़ने के बाद एक समझ बन जाती है हमारे माइंड में कि हाँ, चीज़ें कैसे इतिहास में हुई थी, कैसे अभी वो चीज़ें बरकरार है। तो आज की रीडिंग हमारी काफ़ी डीप थी, धीरे धीरे उजाला भी होने लगा था। अब समय हो चला था हमारे एक्सरसाइज और मेडिटेशन का। तो बस इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने आज के सफ़र को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, एक और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में।